नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शैक्षिक सत्र 2023-24 की। RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम एक बार फिर सत्र 2023-24 में लागू होगा, जिसके तहत शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये कार्यक्रम लागू होगा, जिसकी विस्तृत कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश के तहत जारी कर दी गई है। जिसके तहत वही कार्यक्रम संचालित होगा जो लर्निंग लॉस को ब्रिज करने के लिए निम्न कक्षा स्तर की दक्षताओं पर आधारित क्लस्टर वर्कबुक, शिक्षकों का अध्यापन और आकलन पर सहायता के लिए RKSMBK ऐप लॉन्च किया गया, जिसके तहत दक्षता आधारित शिक्षण का लर्निंग लॉस को पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। जिसके तहत वही कार्यक्रम जो पिछले सत्र यानी 22-23 में संचालित था, उसको 23-24 में भी निरंतर संचालित किए जाना हेतु आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेमडिएशन कार्यक्रम जो पहले पूर्व में जारी था, ब्रिज की जो वर्कबुक आती थी उसको लर्निंग लेवल के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण करना होगा और रेमडियल शिक्षण करवाया जाना होगा, जिसके लिए वर्कशीट का वितरण भी होगा और इसका प्रयोग भी होगा। सत्र 2023-24 के लिए RSCERT द्वारा नवीन वर्कबुक तैयार की गई है, जो विद्यालयों को अगस्त-सितंबर माह तक पहुंचनी संभावित है। यानी अगस्त-सितंबर में आपको वर्कबुक मिल जाएगी। उसके उपरांत रेमेडियल शिक्षा बाधित नहीं होगी, इसलिए विषयवार रेमेडियल वर्कशीट RSCERT द्वारा तैयार कर स्माइल ग्रुप, शाला दर्पण और RKSMBK ऐप पर भी CDO के माध्यम से विद्यालयों तक पहुँचाई जाएगी। जब तक ये नहीं पहुँचती है तो आप स्माइल ग्रुप, शाला दर्पण और RKSMBK ऐप के तहत भी इसको डाउनलोड करके देख सकेंगे। तो विद्यालयों में कार्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है तब तक के लिए अभ्यास कार्य जारी रख सके हेतु कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, गणित, अंग्रेजी पूर्व की भांति 3 ही सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों के कार्य पुस्तकों को आप शाला दर्पण से डाउनलोड कर पाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या RKSMBK ऐप के माध्यम से संस्था प्रदान आवश्यक रूप से डाउनलोड और प्रिंट करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। यानी जब तक वर्कबुक नहीं पहुंचती है तो तब तक इसको प्रिंट करके कार्यपत्रक के ऊपर कार्य करना होगा। वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंपोजिट, स्कूल ग्रांट, छात्र कोष या विकास अनुदान या अन्य बजट विकल्पों का भी उपयोग आप प्रिंट के लिए कर सकते हैं। समस्त PO को अपने परिक्षेत्र के 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के वर्कशीट उपलब्ध करवाने के हेतु पाबंद किया गया है। तो इस तरह से आप वर्कशीट जब तक वर्कबुकें नहीं पहुंचती है तो वर्कशीट को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करके अध्ययन जारी रखना होगा। समस्त राजकीय विद्यालयों में जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक ये दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से संचालित होगा। जुलाई से शुरू होकर के अप्रैल 2024 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 चरणों में इसका कार्यक्रम चलेगा। प्रथम चरण में 8 कालांश में से 3 कालांश में वर्कबुक आधारित शिक्षण होगा। पूरे 8 कालांश होते हैं, जिसमें 3 कालांश में आपको अक्टूबर 2023 तक 3 कालांश लिए जाएंगे। उसके उपरांत नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश RKSMBK यानी रेमेडियल शिक्षण के निर्धारित रहेंगे और समूह अध्ययन निरंतर रहेगा। समूह का भी आपको निर्धारण करना होगा। 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को 2 समूह में आपको पृथक पृथक बैठाना होगा, जिसमें 60% से अधिक लाने वाले यानी आपको पहले बेसलाइन असेसमेंट शीट के ऊपर टेस्ट लेना होगा, बेसलाइन निर्धारण करना होगा। जो 60% से अधिक नंबर लाते हैं उनको समूह 1 में रखेंगे और 60% से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में समूहीकृत करेंगे और उनकी समेकित लिस्ट बनाएंगे। इस तरह से आप समूहीकरण करना होगा। समूहीकरण करने के उपरांत वर्कबुक्स का वितरण होगा। वर्कबुक है वो पूर्व की भांति जैसे कक्षा 3 की बात करें तो पहल नाम से आएगी, कक्षा 4-5 की बात करें तो प्रयास, 7 की प्रवाह और 8 के लिए प्रखर नाम से आएगी, जिसमें लेवल 1-2 होगा 3 के लिए, जिसमें 4-5 की बात करें तो लेवल 2-3-4 कक्षा का होगा और 6-7 की बात करें तो इसमें कक्षा लेवल होगा 4-5-6 का और 8 की बात करें तो 5-6-7 का लेवल होगा और तीनों विषय होगी हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों क्लासों की। तो अगस्त-सितंबर तक ये CBO कार्यालयों तक ब्लॉक स्तर तक पहुँचाई जाएगी और इसके उपरांत नोडल तक पहुँचेगी और विद्यालयों में प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से ये RKSMBK वर्कबुक का वितरण होगा। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट भी होगी, जिसके तहत आपको जिसमें QR कोड भी आएगा, आप उससे संबंधित डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरुआती सत्र में बेसलाइन आकलन होगा, जिसमें विद्यार्थियों के आपको समूह निर्धारण करना है। फिर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन होगा, जो विद्यार्थियों के समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट के पूरा करने के उपरांत उपलब्ध होता है। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है 20-20 में, तो वो आपका होगा। और फिर योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट यानी ये लगभग 17 उपरांत 2 ही होते हैं। तो इस तरह से समेटिव असेसमेंट आपको आयोजन करना होगा, जिसमें ABC जो भी ग्रेड है ग्रेड निर्धारण करना होगा। 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे इसमें। तो इस तरह से दक्षता आधारित आकलन होगा। उसके उपरांत कक्षा कक्षीय प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, जिसमें BL किट का भी उपयोग करेंगे आप। तो किस तरह से प्रयोग करना है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ करके नियमित आकलन करवा सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगी PTA पूर्व की भांति,
और दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड भी पूर्व की बातें आपको वितरण करने होंगे। तो ये जो RKSMB के पूर्व में जो संचालित हुआ था पूर्व सत्र में, वैसा ही इस सत्र में लागू होगा और ऐप के माध्यम से आपको इसको आगे बढ़ाना होगा। साथ ही बात करते हैं, प्रत्येक विद्यालय में RKSMB का एक अध्यापक को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन करेगा, साथ ही कार्ययोजना बनाएगा। इससे संबंधित और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।